नमस्कार, नियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अब नजर डालते हैं राजनीतिक पहलू पर। आइए देखते हैं खबरें राजनीति जगत से। पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा पंचायत चुनावों को जीतने की बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। पंचायत चुनावों की रणनीति के संबंध में नियो न्यूज से हुई खास बातचीत में भाजपा ब्रज क्षेत्र के महामंत्री नगेंद्र शकरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि बूथ स्तर तक भाजपा का संगठन मजबूत है। पूरी तैयारी के साथ पंचायत चुनावों में भाजपा का परचम लहराएगा। प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं और सरकार ने भी लगभग अब जल्दी ही पंचायत चुनावों को कराने का मूड बना लिया है। राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री नगेंद्र शकरवार साहब। पंचायत चुनावों को लेकर इस तरीके से पार्टियां लगी हुई हैं, सरकार ने भी अपनी तैयारी कर ली है। किस तरह की तैयारियां हैं भाजपा की पंचायत चुनावों को लेकर? गोविंद जी, हम इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण चुनाव मानते हैं और 2022 में जब योगी जी अपनी दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे तब तक पूरे प्रदेश के अंदर हजारों नेतृत्व नीचे खड़े हो जाएं, गांव पर खड़े हो जाएं, पंचायत जिला पंचायत वार्डों में खड़े हो जाएं, जिला पंचायतों में खड़े हो जाएं, ब्लॉकों में खड़े हो जाएं। ऐसी एक बहुत बृहत योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और इस जिला पंचायत चुनाव को हम कितने महत्व से ले रहे हैं इसके लिए मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं गोविंद जी कि हम पिछले लगभग 1.25 वर्ष से इसकी तैयारी कर रहे हैं। 1 साल से 1.25 साल से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और सने उस तैयारी में हम नीचे तक उतरते चले जा रहे हैं। हर वार्ड को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एक विधानसभा को अपने चुनाव का प्रतिष्ठा बना करके चुनाव लड़ती है, इसी प्रकार इस बार हम जिला पंचायत के वार्ड को अपने पार्टी की प्रतिष्ठा बना करके पार्टी की योजना से पार्टी के पूरे तंत्र को, हमारे बूथ समितियां जो हैं, हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, सेक्टर हैं, मंडल की सारे नए और पुराने कार्यकर्ताओं की टोलियों को सक्रिय करके एक वार्ड को अपनी विधानसभा की तरह से हम चुनाव में लड़ेंगे। हर वार्ड के अंदर कम से कम एक सभा पूरे प्रदेश के किसी नेता के द्वारा, जिला क्षेत्र के नेता के द्वारा हर वार्ड के अंदर कम से कम, कोई वार्ड बड़ा है वहाँ 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, लेकिन कोई वार्ड ऐसा नहीं होगा उत्तर प्रदेश के 3051 वार्ड में से जिसमें एक सभा हमारी कम से कम न हो। इस प्रकार से सारी 75 जिला पंचायतें हमारी हो जाएं। हमारे ब्रज क्षेत्र के अंदर 463 वार्ड आते हैं, 12 जिला पंचायतें आती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आते हैं, 129 हमारे ब्लॉक आते हैं, क्षेत्र पंचायत के आते हैं। उन सभी पर भाजपा का परचम लहराए और 2022 में जब मोदी जी दोबारा से अपना ध्वज को लेकर के आगे बढ़ेंगे अगले कार्यकाल के लिए, उस समय पंचायतों में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता पीछे खड़े हों। इस योजना से भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही है। हम बहुत आत्मविश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं के विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि यह अभूतपूर्व चुनाव होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी वार्ड तक अपना परचम लहराएगी। सरकार ने जो रिजर्वेशन है सीट का वो भी डिक्लेयर कर दिया है। किस तरीके के कैंडिडेट्स की रणनीति रहेगी भाजपा की? इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछले 2019 के चुनाव के बाद 2017 के चुनाव के भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि हमारा तंत्र इतना सक्षम हो गया है, हमारा कार्यकर्ता का जो तंत्र है वो इतना सक्षम हो गया कि अपने बल पर चुनाव जिता सकता है जी, तो हमको आज एक आत्मविश्वास के साथ अब हमने सोचा है, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने सोचा है, माननीय सुनील बंसल जी ने सोचा है, हमारे अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी ने सोचा है कि चूंकि अब हमारा तंत्र, हमारा फैलाव नीचे तक फैल गया है तो हम अपने मूल कार्यकर्ता को अधिक से अधिक, कार्यकर्ता जो जीवन भर काम करता है भारतीय जनता पार्टी का, उसको ही नेता भी बनाने का काम हम करने जा रहे हैं। इसलिए कैडर बेस्ड कार्यकर्ता, आयतित लोगों को कम से कम चुनाव में हम लड़ाएं और चूंकि इस समय लहर है तो उनके लिए भी हमारे यहाँ संभावना सारी बरकरार हैं। पूरी विपक्ष जब शून्य की तरफ चलता चला जा रहा है तो सारी पार्टियों का मोह, सारे कार्यकर्ताओं का मन परिवर्तन हो रहा है, उसका स्वागत है हमारे यहाँ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी इस चुनाव को लड़े, हमारा जो कैडर का कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़े और कार्यकर्ता से नेता की तरफ उसकी यात्रा आगे चले। इस योजना से कैडर के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ाया जाएगा, ऐसी पार्टी की योजना है। जिस तरीके से किसान आंदोलन 100 दिन से भी अधिक का समय हो गया, लगातार अभी चल रहा है, सरकार और किसानों के बीच अभी बात नहीं बन पाई। ऐसे में अगर देखा जाए तो विपक्षी दल है, उन्होंने भी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है। क्या मानते हैं कि क्या आने वाले चुनाव में, पंचायत चुनावों में इसका कोई फर्क पड़ेगा? गोविंद जी, मैंने शायद पहले भी कहा था, मेरा शुरू से इस शब्द प्रयोग पर ही आपत्ति है। किसान आंदोलन न कभी था, न है, न ये होगा। ये केवल और केवल मोदी विरोध की जो पराकाष्ठा है,
उस पराकाष्ठा में मिल करके जब विपक्ष ने, कुछ नेताओं ने, कुछ वामपंथियों ने, कुछ अर्बन नक्सलाइट ने जब यह सोच लिया, और कुछ विश्व की हमारी भारत विरोधी शक्तियों ने जब ये सोच लिया कि एक एक करके मोदी का विरोध नहीं कर सकते, 6 साल से 7 साल से उस विरोध को हम पर किसी परिणति पर नहीं पहुंचा पा रहे, तो सारे एकत्र होकर के, सारे सियार, सारे गीदड़ इकट्ठे होकर के शेर का शिकार करना चाहते हैं। जनता उसके साथ है, ये संभव नहीं है। किसान आंदोलन है नहीं, किसान आंदोलन के नाम पर रोटी सेकने वाला, राजनीति करने वाले लोगों का एक दल है। किसानों का इसको कभी समर्थन नहीं। इसका सबसे जीवंत उदाहरण अगर कोई है तो गुजरात के पंचायत चुनावों के अंदर हमने 90% से ज्यादा सीटें किसानों के बल पर जीती हैं जी। और जितने उपचुनाव इस समय हुए हैं राज्यों के अंदर, वहां पर हम किसानों के बल पर जीत करके आए हैं। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक एक किसान मोदी की नीयत और नीति को जानता है। यह जो 70 साल से मांगे कर रहे थे किसान, उन मांगों को जब पूर्ति करने का समय नरेंद्र मोदी ने आया है, नरेंद्र मोदी ने उस मौके को दिया है कि एक एक किसान सक्षम हो सके, उसकी आय दुगनी हो सके, वो अपना माल जहां चाहे वहां बेच सके, उसके ऊपर जो आड़तियों का, उसके ऊपर जो मंडियों का शिकंजा था, उस शिकंजे से मुक्त होकर के वो अपना स्वतंत्र अपना व्यवसाय कर सके। ऐसी जब हमने सारी मान्यताएं उसको दी हैं, उसका विरोध करने का केवल राजनीतिक विरोध है, किसानों का विरोध नहीं है। किसानों को नाम को उपयोग करने का विरोध है। किसानों की पंचायत का नाम देकर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, तमाम दल सरकार के खिलाफ किसानों को यूनाइट करने का काम कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि ये अपने मकसद में सफल हो पाएंगे? क्या इनका असर पंचायत में पड़ सकता है? गोविंद जी, आपके वक्त से ही चीज स्पष्ट हो गई। किसानों का नाम लेकर के ये जब किसान आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली के अंदर, तब केवल किसान आंदोलन का नाम था, किसान आंदोलन का बैनर था। धीरे धीरे 26 जनवरी की घटना के बाद साफ देश की आत्मा आहत हुई, देश का असली किसान आहत हुआ, देश का जवान आहत हुआ, देश का एक एक जनता का नागरिक आहत हुआ। उसके बाद इनकी आंखें खुली और उसके बाद इनको वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर के भागना पड़ा। उसके बाद ये जो आंदोलन चला है, प्रायोजित आंदोलन है। ये आंदोलन अब सारे विपक्ष मिलकर के प्रतिदिन वहां नेता जा जा करके उसको सपोर्ट देने का, वहां किसान नहीं बचे, जाकर के टेंटों का दृश्य देखिए, जाकर के हाथ जोड़ करके भाड़े पर ला करके लोगों को बिठा रखा है। और अब ये जैसा आपने नाम दिया, ये जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था वो अब लोकदल का आंदोलन है, कांग्रेस का आंदोलन है, वामपंथ का आंदोलन है, आपका आंदोलन है। और इनकी जमीन जिंदा रहे किसी तरह से। प्रियंका गांधी को, जो प्रियंका गांधी विश्व की नेता बनती थी, जो उत्तर प्रदेश की नेता बनती थी, जो भारत की नेता बनती थी, उनको अब गांव-गांव में जाकर के 1-1 500 लोगों पर सभाएं करनी पड़ रही हैं। और वो भी सभाएं किसानों को बरगला करके करनी पड़ रही हैं। कांग्रेस के नाम पर नहीं बुला सकते ये लोग, लोकदल के नाम पर नहीं बुला सकते। तो पार्टियों का आंदोलन, विरोध का आंदोलन, उसको किसान आंदोलन का नाम दिया जा रहा है। रिसेंटली अभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने टप्पल में एक सभा की थी, उस पर सभा में प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था नियम पर सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ कहेंगे? कानून व्यवस्था इससे श्रेष्ठ क्या हो सकती है कि इन्हीं मुख्तार अंसारी पिछले 1 साल से पंजाब से उत्तर प्रदेश आने में कतरा रहे हैं। कानून व्यवस्था इससे श्रेष्ठ क्या हो सकती है कि मेरे आगरा के सिपाही देवेंद्र को मारने वाले 7 दिन के अंदर उनका एनकाउंटर हो जाता है। कानून की व्यवस्था इससे क्या हो सकती है, जो 30 साल से विकास दुबे यहाँ पर गुंडा राज चला रहा था, उसकी गाड़ी पलट करके उसकी एनकाउंटर कर दिया जाता है। इससे ज्यादा व्यवस्था क्या हो सकती है कि आज आतंकवादी, आज कानून विरोधी लोग, आज गुंडा लोग, आज माफिया लोग जेल से निकलने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं जमानत तो डाल लो। मुख्तार अंसारी जी का रिकॉर्ड देख लीजिए गोविंद जी, के पिछले 1 साल से उन्होंने बेल एप्लीकेशन ही लगाई है पंजाब के अंदर, यानी कि जेल में रहना मंजूर, क्योंकि पता है यहां पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिनके नाम से शासन कांपता था, जिनके नाम से प्रशासन कांपता था, वहां 2 होमगार्ड जाकर के और उनकी गाड़ियों को, उनकी बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं, उन गुंडों की को। और एक सामान्य व्यक्ति के अंदर एक विश्वास आया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ हो सकता है, विकास हो सकता है, किसान की चिंता हो सकती है, लेकिन गुंडागर्दी नहीं हो सकती। आज जो उत्तर प्रदेश की छवि पूरी दुनिया के अंदर आती थी कि उत्तर प्रदेश में जाने से पहले 4 बार एक व्यवसायी सोचता था, एक भला आदमी सोचता था, एक भली बहन सोचती थी। बुलंदशहर में ये अखिलेश यादव जब कह रहे हैं, उस बुलंदशहर की घटना को भूल गए जहां पर बेटी का बलात्कार मां के आगे हुआ, जहां मां का बलात्कार बेटे के आगे हुआ, और केवल वो एक धर्म के लोग थे इसलिए तुमने उनको छुड़ाने का काम किया। ये उस राज्य को भूल गए जब इनके पिताजी कहा करते थे जवानी में लड़के ये तो कर ही देते हैं। आज हमारी बहन बेटी को कोई छेड़ करके देखे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज गुंडागर्दी कोई कर करके देखे, आज किसी और राज्य का नाम हो सकता है गुंडा, लेकिन उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये स्पष्ट है। धन्यवाद। बातचीत हमारे साथ रहे भाजपा ब्रज क्षेत्र के महामंत्री नगेंद्र सिकरवार साहब, जो कि पंचायत चुनावों की तैयारियों की उन्होंने जानकारी दी।
पंचायत चुनावों को लेकर उन्होंने कहा है कि भाजपा कैडर बेस्ड कैंडिडेट्स को चुनाव मैदान में उड़ाएगी, पूरी ताकत पूरी शक्ति के साथ पंचायत चुनावों को लड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है। किसान आंदोलन के उन्होंने कहा है कि महज ये लोग किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। षड्यंत्र के तहत राजनीतिक लोग सरकार के खिलाफ माहौल पैदा कर रहे हैं। संतोष के साथ गोविंद भारद्वाज।